हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी हिंदी रिमझिम कक्षा 3 के पाठ 4 बहादुर बिट्टो के प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। ये कहानी एक किसान के बहादुर बीवी की कहानी है जिसका नाम है बिट्टो। वो अपनी बहादुरी से अपने बैल और गाय को शेर से बचाती ही नहीं है बल्कि शेर को अपनी चतुराई से अपने खेत से भी भगा देती है। चलिए पाठ के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। सबसे पहले है कहानी में ढूंढो। पहला प्रश्न है, यहाँ पर मैंने उत्तर साथ में लिखे हैं। शेर किसान से क्या लेने गया था? आपने कहानी में देखा होगा कि किसान जब अपना खेत जोत रहा था तो उस समय शेर आकर के उससे कहता है कि मुझे अपने बैल दे दो, नहीं मैं तुम्हें खा जाऊंगा। उत्तर में आप लिखेंगे शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। दूसरा प्रश्न है, शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया था? शेर ने बिट्टो को राक्षसी इसलिए समझ लिया था क्योंकि उसने सुन लिया था कि बिट्टो कह रही है कि वो सुबह सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। उत्तर में आप लिखेंगे जब शेर ने बिट्टो को यह कहते सुन लिया कि वह 4 शेरों का नाश्ता करती है तो उसने उसको यानी बिट्टो को राक्षसी समझ लिया। अगला प्रश्न है, बैल की जान कैसे बची? बैल की जान बिट्टो ने भयानक रूप धारण करके बचाया था। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से राक्षस की तरह चिल्ला रही थी जिसे सुनकर शेर डर गया था और बिट्टो के हाथ में एक दारंती भी थी। दारंती एक हंसिया की तरह औजार होता है जिसे देख करके शेर डर गया और वहाँ से भाग गया था। उत्तर में आप लिखेंगे बिट्टो की तरकीब ने बैल की जान बचा ली। वह एक भयंकर रूप धारण कर हाथों में दरांती लिए घोड़े पर सवार होकर शेर के पास पहुंच गई और ज़ोर ज़ोर से राक्षस की तरह चिल्लाने लगी। शेर उसकी डरावनी बातों से इस तरह घबरा गया कि तुरंत भाग खड़ा हुआ। तुम्हारी ज़ुबानी यानी अब आपको अपने लैंग्वेज में अपनी भाषा में उत्तर लिखने हैं। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खिंची हुई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। पहला वाक्य है बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई। यहाँ पर सवार हो गई को आपको बदल करके अपने शब्दों में लिखना है। इसी तरह से तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे, यहाँ पर हवाले कर रहे थे को चेंज करना है। अगला है आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया, यहाँ पर पाला पड़ गया को चेंज करना है। अगला वाक्य है अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं, यहाँ पर हाथ ना आए को बदलना है। इसी तरह से शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए, यहाँ पर होश हवास गुम हो गए को आपको बदलना है। सवार हो गई का अर्थ है चढ़ जाना या बैठ जाना, इसे आप लिखेंगे बिट्टो घोड़े पर बैठ गई। हवाले करने का अर्थ है सौंप देना या फिर दे देना, इसे आप लिखेंगे तुम घर की गाय शेर को दे रहे थे या सौंप रहे थे। पाला पड़ने का अर्थ है सामना होना, इसे आप लिखेंगे आज एक राक्षसी से सामना हुआ। हाथ ना आए का अर्थ है मिल ना पाना, इसे आप लिखेंगे अगर बैल आपको नहीं मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। और अंत में है होश हवास गुम हो गए। होश हवास गुम होने का अर्थ है घबरा जाना, इसमें आप लिखेंगे शेर को देखते ही किसान घबरा गया। बेचारा भेड़िया, यहाँ पर प्रश्न है शेर तो डर कर भाग गया, सोचो तो भेड़िया का क्या हुआ होगा। यहाँ पर आपको ये बताना है कि शेर और भेड़िया दोनों की पूंछें बंधी हुई थी, अगर शेर भागेगा तो भेड़िया का क्या होगा। उत्तर में आप लिखेंगे दोनों की पूंछें बंधी थी, अतः अगर शेर भागा तो जाहिर है भेड़िया भी उससे घिसटता हुआ चला गया होगा, संभवतः उसे चोट भी आई होगी, वह बुरी तरह जख्मी भी हो गया होगा। प्रश्न 2, शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना बताओ। शेर किसान के पास मात्र 2 बार गया था। प्रश्न है खाली जगह में क्या आएगा? यहाँ पर ये जो खाली जगह दी हुई है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आएगा। पहले इन दोनों सेंटेंसेस को देखते हैं। मेरी छत पर मोर आया, मेरी छत पर मोरनी आई। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के भी रूप बदलो। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर जो स्त्रीलिंग में शब्द लिखे हैं उन्हें पुल्लिंग में बदलिए और जो पुल्लिंग में शब्द दिए हुए हैं उन्हें स्त्रीलिंग में बदलिए। ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है, मछुआरा भी पुल्लिंग है और राजा भी पुल्लिंग है। औरत का पुल्लिंग हो जाएगा मर्द, शेर का स्त्रीलिंग हो जाएगा शेरनी, बच्चा का स्त्रीलिंग हो जाएगा बच्ची, घोड़ा का स्त्रीलिंग हो जाएगा घोड़ी, मछुआरा का स्त्रीलिंग हो जाएगा मछुआरिन और राजा का स्त्रीलिंग हो जाएगा रानी। बोलो तुम क्या सोचते हो? इसमें पहला प्रश्न है भेड़िया ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच भोला था? भेड़िए ने शेर को भोले महाराज इसलिए कहा क्योंकि वो बिट्टो की चालाकी को समझ नहीं पाया। बिट्टो के कहने पर कि वो नाश्ते में 4 शेर खाती है डर गया।
और बित्तों को राक्षसी समझ बैठा। दरअसल शेर महामूर्ख था। उत्तर में आप लिखेंगे, भेड़िया ने शेर को भोले महाराज इसलिए कहा क्योंकि उसने किसान की पत्नी बित्तों को राक्षसी समझ लिया। वह यह समझ ही नहीं सका कि केवल उसे डराने के लिए बित्तों ने 4 शेरों का नाश्ता करने वाली बात कही। शेर भोला बिल्कुल नहीं था, दरअसल वह बहुत बड़ा मूर्ख था। अगला प्रश्न है, शेर ने भेड़िया की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली थी? शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ इसलिए बांध ली थी क्योंकि वो ये समझ रहा था कि शायद भेड़िया उसे छोड़कर अकेले भाग जाएगा और शेर बित्तों से डर चुका था। उत्तर में आप लिख सकते हैं, राक्षसी के सामने भेड़िया उसे छोड़कर भाग न जाए इसलिए शेर ने उसकी पूंछ के साथ अपनी पूंछ बांध ली। राक्षसी के सामने मतलब बित्तों के सामने, क्योंकि बित्तों को वो राक्षसी समझ रहा था। अगला प्रश्न है, क्या शेर फिर कभी बित्तों के खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? शेर बित्तों की खेत की तरफ कभी नहीं गया होगा क्योंकि वह बित्तों से बहुत ज़्यादा डर गया था, वो उसे राक्षसी समझ रहा था। उत्तर में आप लिखेंगे, शेर कभी भी बित्तों के खेत की तरफ नहीं गया होगा क्योंकि वह अभी भी बित्तों को राक्षसी ही समझ रहा था। अगला प्रश्न है, बित्तों की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? इस उत्तर में आप अपने विचार लिख सकते हैं या फिर इस उत्तर को लिखिए, बित्तों की हिम्मत बेहद प्रशंसनीय थी। अगर मैं बित्तों की जगह होती तो बंदूक लेकर शेर के समीप वाले पेड़ पर चढ़ जाती और बंदूक से उसे मार डालती। राज और राज, यहाँ पर इस राज का अर्थ है राज्य या शासन और राज का अर्थ होता है भेद या फिर रहस्य। शेर जंगल पर राज करता है यानी वह जंगल पर शासन करता है। मेरा राज किसी से मत कहना यानी मेरा रहस्य, मेरी छुपी हुई बातें किसी से मत कहना। राज और राज को बोल कर देखो, ये है राज और यहाँ पर राज है। इस शब्द को जब हम पढ़ते हैं यानी राज को जब हम पढ़ते हैं तो हमारी जीभ मुंह के अंदर ऊपर साइड टकराती है, जबकि इस शब्द को जब हम पढ़ते हैं राज तो हमारी जीभ दांत से आकर के टकराती है। दोनों के बोलने में फ़र्क है ना? बिल्कुल है, ये राज है और ये है राज। कहानी में से ऐसे ही जा पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढो। कहानी में से ऐसे ही जा पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढो। राज में नीचे साइड देखिए एक छोटी सी डॉट आपको दिखाई दे रही होगी। जब ये डॉट जा के नीचे लग जाती है तो इसे जा न पढ़ के जा पढ़ा जाता है और इसे बोलते हैं नुक्ता। यहाँ पर जो खाली स्थान दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको कहानी में आए हुए ऐसे शब्द लिखने हैं जिसमें जा आया हो और इसके बाद अब अपने मन से सोचकर जा पर लगे नुक्ते वाले 5 शब्द लिखो। यानी जो कहानी में नहीं आए हों वो 5 शब्द आपको ऐसे लिखने हैं जिसमें जा के नीचे डॉट लगी हो यानी जा के नीचे नुक्ता लगा हुआ हो। कहानी से आप लिख सकते हैं ताज़ा, जा के नीचे डॉट लगेगी यानी नुक्ता लगेगा। यहाँ पे सिर्फ, फा के नीचे नुक्ता लगेगा। यहाँ पे ज़रा, जा के नीचे नुक्ता लगेगा। यहाँ पे फ़ौरन, फ़ा के नीचे नुक्ता लगेगा और काफ़ी में फ़ा के नीचे नुक्ता लगेगा। इसके बाद आपको मन से सोचकर जा के नीचे नुक्ता लगा करके शब्द लिखने हैं। आप लिख सकते हैं रोज़, चीज़, कागज़, ताजगी और जज्बा। पहचानो तो, कहानी में तुमने दरांती का चित्र देखा, नीचे ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए गए शब्दों में से सही शब्द ढूंढकर लिखो। यहाँ पर लिखा हुआ है पेचकस, खुरपी, करनी, हथौड़ी। ये है हथौड़ी जिसका प्रयोग कील ठोकने के लिए किया जाता है। ये है पेचकस, इसका उपयोग पेच को कसने के लिए किया जाता है। ये है खुरपी जिसका प्रयोग घास को खोदने के लिए किया जाता है। ये है करनी जिसका प्रयोग घर बनाते समय किया जाता है और ये है आरी जिसका प्रयोग लकड़ी काटने के लिए किया जाता है। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।